नमस्कार बंगाल। मैं पवन सिंह आ रहा हूं आपके शहर आसनसोल। जमुरिया विधानसभा के विधायक श्री हरेराम सिंह जी और उनके सुपुत्र भैया प्रेमपाल सिंह जी के सौजन्य से काली पूजा के उपलक्ष्य में स्थान बहुला 3 नवंबर शाम 7 बजे। तो आप सब भी आइए और भजन कीर्तन के आनंद उठाई जाए। आगामी 3 नवंबर को अंडाल के बहुला में आयोजित भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। जी हां, चौतरफा विवादों को देखते हुए अंडाल के बहुला में आयोजित भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर गायक और अभिनेता पवन सिंह का कार्यक्रम रद्द हो गया है। आगामी 3 नवंबर को जमुरिया विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस विधायक हरेराम सिंह और उनके बेटे प्रेमपाल सिंह के आमंत्रण पर काली पूजा के उपलक्ष्य में पवन सिंह का कार्यक्रम होना था, लेकिन यह कार्यक्रम विवादों में घिर गया था। आखिरकार शनिवार को विधायक हरेराम सिंह के पुत्र एवं तृणमूल युवा कांग्रेस के नेता प्रेमपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पवन सिंह का कार्यक्रम रद्द किए जाने की औपचारिक घोषणा की। हालांकि इस कार्यक्रम को रद्द करने के पीछे प्रेमपाल सिंह ने कुछ और ही वजह बताई। प्रेमपाल सिंह ने दावा किया कि पार्टी के तरफ से पवन सिंह के कार्यक्रम को लेकर कोई विरोध नहीं हुआ था। हालांकि एक संगठन द्वारा विरोध किए जाने को लेकर प्रेमपाल सिंह ने कहा कि उनके विरोध करने का क्या कारण था, उन्हें समझ में नहीं आया। बार बार बोला, बांग्ला पक्ष ने क्या बोला, किसी संगठन ने क्या बोला, उसके बारे में हम चर्चा विशेष नहीं करते हैं। हम जानते हैं हमारी अपनी पार्टी के बारे में, अपनी नेत्री के बारे में। हमें हमारे पार्टी की तरफ से कोई विरोध नहीं मिला है। हमारे पार्टी के किसी नेता ने, हमारे नेत्री ने, हमारे कलकत्ता के किसी नेता ने, चूँकि सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे यह कार्यक्रम हो रहा है उसके विधायक माननीय हमारे नरेंद्र हैं और उनके विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद भी उन्होंने इस बारे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। ना कि हमारी पार्टी की तरफ से, कलकत्ता की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन है। उन लोगों ने सहमति दी थी। लेकिन किसी एक संगठन का नाम आपने बताया, लगातार हमने भी देख रहा हूँ, प्रेस में भी देख रहा हूँ, मीडिया में भी देख रहा हूँ कि उनका विरोध लगातार जारी है। और उनका विरोध करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ये हमें समझ में नहीं आ रही है। इसको विस्तार से आप लोग कर सकते हैं पता, क्या जानकारी है। इसके साथ ही तृणमूल युवा कांग्रेस के नेता प्रेमपाल सिंह ने कहा कि पवन सिंह एक कलाकार के नाते यहाँ कार्यक्रम करने के लिए आ रहे थे। चुनाव के समय राजनीति की बातें होती हैं। हमारी नेत्री ने, हमारी दीदी ने यहाँ जितना सम्मान हम हिंदी भाषियों को दिया उतना सम्मान कहीं नहीं मिल रहा है किसी भी राज्य में। मैं उसके लिए दीदी को, अपने नेत्री को, अपने ममता बनर्जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। ये जो मैंने बोला, एक देखिए राजनीतिक मुद्दा एक अलग होता है, राजनीतिक मुद्दा होता है, राजनीतिक समय एक अलग होता है। राजनीति के बात राजनीति के समय किया जाए। अभी वो कलाकार थे, कलाकार की बात हो रही है। उस समय किसी पार्टी से प्रेरित थे, किसी पार्टी के होकर यहाँ आए थे, जिसका विरोध उन्हें सहना पड़ा। चुनाव की बातें चुनाव में होती है, चुनाव में किस तरह से घटना होती है आप भी जानते हैं। तो इस समय जो आ रहे थे कलाकार के हिसाब से आ रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेमपाल सिंह ने भले ही पवन सिंह का कार्यक्रम रद्द किए जाने के पीछे कोई दूसरा कारण बताया हो, लेकिन सूत्रों की माने तो तृणमूल कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर विधायक हरेराम सिंह को पवन सिंह के कार्यक्रम को लेकर पीछे हटना पड़ा। सूत्रों की माने तो भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह के कार्यक्रम को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि विधायक हरेराम सिंह और उनके पुत्र प्रेमपाल सिंह चौतरफा दबाव में आ गए। पार्टी के तरफ से भी उन्हें पवन सिंह के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। यही वजह है कि अब उन्हें पवन सिंह के कार्यक्रम को रद्द करने का निर्णय लेना पड़ा। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि इस पूरे विवाद की शुरुआत आखिर कहां से हुई थी। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन बीजेपी ने जैसे ही पवन सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की तो तृणमूल कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से लेकर राज्य के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने पवन सिंह पर अश्लील एवं महिलाओं का अपमान करने वाला गीत गाने का आरोप लगाते हुए ट्वीट कर उन पर निशाना साधा था। बाबुल सुप्रियो ने तो अपने ट्वीट में पवन सिंह के उन गानों के पोस्टर भी जारी किए थे और उन पर अश्लील एवं महिलाओं को अपमानित करने वाला गाना गाने का आरोप लगाया था। आखिरकार चौतरफा विवाद बढ़ने पर पवन सिंह ने खुद आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। पवन सिंह ने बिहार के काराकट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वे
लगभग 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। इस बीच काली पूजा के अवसर पर आगामी 3 नवंबर को बहुला में पवन सिंह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जैसे ही पवन सिंह ने इस कार्यक्रम को लेकर वीडियो जारी किया तो बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बीजेपी नेता और पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने तो पवन सिंह का वीडियो ट्वीट कर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा। खास तौर पर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो पर यू टर्न लेने का आरोप लगाया था। दरअसल बीजेपी का सवाल था कि पवन सिंह जब बीजेपी के टिकट पर आसनसोल से चुनाव लड़ने आए थे तब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने ही उन पर अश्लील गीत गाने के आरोप लगाए थे और अब तृणमूल कांग्रेस के विधायक हरेराम सिंह और उनके बेटे प्रेमपाल सिंह के आमंत्रण पर वे यहाँ कार्यक्रम करने आ रहे हैं। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কিছু পরম্পরা আর শেখা মায়ের থেকে চলে আসে মেয়ের কাছে, ঠিক যেরকম হনুমান্তা চাক্কি ফ্রেশ আটা, ঠিক যেন মায়ের ভালোবাসা, যেমন শুদ্ধতা তেমন স্বাদ।